हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते। आज के इस वीडियो सेशन में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शंस, यानी लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब चलिए क्वेश्चन से ही चलते हैं। जैसे क्या रहता है ना कि जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहे, यह भी वेरिएबल है और इसका भी पावर वेरिएबल है, तब हमें लॉग लगाने की ज़रूरत हो जाती है, यानी लॉगरिदम का यूज करने की ज़रूरत हो जाती है। तो डिफरेंशिएट एक्स टू दी पावर साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, एक्स टू दी पावर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहली बात, जो गिवन फंक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि y की इक्वल है। तो लेट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर वी गेट, हम पाते हैं क्या, इधर भी लॉग यानी y के साथ भी लॉग, इधर भी लॉग यानी एक्स टू दी पावर साइन एक्स के साथ भी लॉग। तो log y इक्वल टू, अब देखिए एक चीज़ हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि log m टू दी पावर जब n होता है तो n आ जाता है बगल में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि n log m हो जाता है। इसी तरह से यह जो साइन x है, यह साइन x यहाँ पर देखिए आ गया बगल में, और इसके बाद क्या बचा, log x, तो log x हुआ, इधर से तो log y जैसे है वैसे हो गया। अब यहाँ पर जो कुछ भी है, अब इसी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि पहले log ले लिए, पहले लॉग ले लिए दोनों तरफ, तब इसको जो है क्या किए, इस तरह से जो है तोड़ दिए, और फिर इसके बाद से जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए सबसे पहली बात, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, यानी इसको डिफरेंशिएट किए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये टोटल यानी साइन एक्स इंटू लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किए। अब इसको यदि देखें तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना, तो चेन रूल से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर y है यहाँ पर x है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि log y को डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, और फिर इस y को यानी डी वाई जो यहाँ पर रहता है वही ना यहाँ पर होगा, तो डी वाई बाई फिर डी एक्स, यानी कि पहले log y को डिफरेंशिएट किए y के रेस्पेक्ट में, और फिर इस y को x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनली हमें x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना था। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमेशा लॉग के साथ जो कुछ भी रहता है उसके साथ उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, और फिर यहाँ पर जो फाइनली क्या था x, तो x तक पहुँचना था, तो इसलिए फिर y को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। इधर से चलते हैं, तो इधर से डिफरेंशिएशन आप देख लीजिए कि यह क्या u इंटू भी, आपको नहीं लग रहा है कि यह u इंटू भी जैसा है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन u इंटू भी का। तो आपको एक चीज़ मालूम होगा कि जब y इक्वल टू u इंटू भी होता है, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, यानी डी यू बाई डी एक्स इंटू भी, फिर प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी कि डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। तो इस तरह से यह सब फार्मूला हम लोग जानते हैं पहले से। अब चलिए यहाँ से हम लोग को देखना है u इंटू भी पर, तो यानी पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू भी, यानी कि डी यू की जगह पर साइन एक्स है तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह से सेकंड वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी लॉग एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए इंटू फर्स्ट। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए, log y को y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे log x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x होता है, तो यहाँ पर log y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y हुआ, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू यह log x, फिर प्लस यहाँ पर देखिए log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, log x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x इंटू साइन एक्स जैसे था वैसे है। अब देखिए 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे वैसे ही उतार दिए। अब यहाँ पर cos x log x फिर प्लस साइन x बाई एक्स, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर x है, एलसीएम ले लिए हैं यहाँ पर, देखिए 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 1 और x का एलसीएम x हो गया है, फिर यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो x cos x इंटू लॉग एक्स फिर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स का साइन एक्स आ गया। अब यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो यहाँ पर y था 1/y था, तो यहाँ पर डिवाइड में था y, तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसलिए देखिए डी वाई बाई डी एक्स केवल लिख दिए ये वाला, और ये y यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, जो नीचे था यहाँ पर डिवाइड में, जो इधर आकर के मल्टीप्लाई में, इनटू ये जो टोटल था इसी टोटल को उतार दिए हैं। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं आप कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, यह रहा y और यहाँ पर यह x, यानी कि y बाई एक्स इंटू एक्स कॉस लॉग एक्स जैसे था यहाँ तक, फिर प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस तरह से हम लोग अब देखते हैं
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है इससे पहले इसके आंसर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर था y बाई एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए y के जगह पर ऊपर में हम लोग क्या माने थे एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स रख दिए y के जगह पर, नीचे में x जैसे था वैसे। अब x का पावर नहीं कुछ तो 1 इंटू एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, देखिए एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स। अब एक चीज़ देखिए, अब क्या होता है एक्स टू दी पावर m बाई एक्स टू दी पावर n, तो इसका फार्मूला एक्स टू दी पावर m माइनस n होता है, एक्स टू दी पावर m माइनस n होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि x का पावर साइन एक्स m के जगह पर साइन एक्स माइनस n के जगह पर 1, तो एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इक्वल टू एस टू दी पावर x। यदि y इक्वल टू एस टू दी पावर x है तो dy बाई डी एक्स आप निकाल लें, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए y इक्वल टू एस टू दी पावर x है। अब क्या करते हैं, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो लॉग लगा देते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ लॉग लगाने पर। तो देखिए यहाँ से लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर x था, यहाँ से x टू दी पावर x था तो log x टू दी पावर x। लेकिन फिर से फार्मूला हम लोग वही जानते हैं कि log m टू दी पावर n क्या होता है, n आ जाता है बगल में, यानी n log m हो जाता है, n log m हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ से ये log y इक्वल टू यह बगल में देखिए x आ गया यहाँ पर बगल में इंटू log x, यानी x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो वी गेट। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में क्या था log y, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये टोटल यानी x log x। यदि इधर देखें तो यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, तो इसलिए चेन रूल लगेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log y, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, log के साथ जो रहता है उसके रेस्पेक्ट में, तो y, क्योंकि नीचे में x था तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए चेन रूल लगा रहे हैं। तो log y मतलब log y को डिफरेंशिएट करें y के रेस्पेक्ट में, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनली x तक पहुंचना था। इक्वल टू यदि यहाँ पर देखते हैं तो x log x का डिफरेंशिएशन, तो यह u और यह v जैसा है, तो यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इंटू v, यानी डी यू बाई डी एक्स इंटू v। फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड यानी log x इंटू u यानी x। यहाँ पर देख सकते हैं log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है इंटू लॉग एक्स बाहर था तो इंटू में log x। फिर यहाँ पर देख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ log x, यानी log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जो 1 बाई एक्स हुआ, या फिर इंटू एक्स बाहर जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास इधर क्या बचा 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू लॉग एक्स, यानी log x प्लस 1। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर 1 बाई वाई है, बट्टा में y है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू इंटू लॉग एक्स प्लस 1, यानी y इंटू लॉग एक्स प्लस 1 हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y की जगह पर आखिर y था क्या, एस टू दी पावर x गिवन था, इंटू लॉग एक्स प्लस 1, यही आंसर हो गया। और इसको डायरेक्ट भी यही याद रखा जा सकता है कि y इक्वल टू एस टू दी पावर x है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स एस टू दी पावर x लॉग x प्लस 1, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स टू दी पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, जो गिवन है एक्स टू दी पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 1, वैसे इसको लिख दिए इसके सॉल्यूशन में। अब क्या करते हैं, इसको अलग फंक्शन मान लीजिए, इसको भी अलग मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो डायरेक्ट लॉग तो यहाँ से लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉग तो लगता है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला ही केस में, यहाँ पर प्लस वाला केस है, तो इसलिए डायरेक्ट लॉग नहीं लगाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या किए, एक्स टू दी पावर वाई को भी मान लिए कि यह लेट यू इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई एंड वी इक्वल टू वाई टू दी पावर एक्स।
अब इस तरह से क्या हो गया, इसको u मान लिए तो u हो गया, यह v हो गया, इक्वल टू 1 था यानी u प्लस v इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डी यू बाई डी एक्स, फिर प्लस v को करेंगे डिफरेंशिएट तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब 1 का डिफरेंशिएशन 1 चूँकि क्या है 1 है कांस्टेंट, तो इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस तरह से हमारे पास डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं कि u इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई था। अब सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, फिर डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स भी अलग से निकाल देते हैं, डी वी बाई डी एक्स भी निकाल देते हैं, फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, तो u इक्वल टू एक्स टू दी पावर वाई है हमारे पास। अब इसके लिए क्या करते हैं, फिर से देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल, अब तो लगा सकते हैं लॉग, तो देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, तो देखिए यहाँ पर लॉग u के साथ लगेगा तो लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर वाई, तो यहाँ से देखिए लॉग u इक्वल टू वाई आ जाएगा बगल में, तो y इंटू लॉग एक्स, क्योंकि फिर से वही फार्मूला लगेगा ना लॉग m टू दी पावर n, तो क्या हो जाता है n बगल में n लॉग m, ये फार्मूला काम करेगा यहाँ पर। तो ये पावर था तो यहाँ पर आ गया, तो y इंटू लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए लॉग u को डिफरेंशिएट करें पहले, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग u इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y लॉग x। अब इसको देखते हैं, चूँकि यहाँ पर u है यहाँ पर x है, तो इसलिए चेन रूल से चलेंगे, तो सबसे पहले लॉग u को डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी लॉग u बाई डी यू इंटू फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए यह u इंटू वी पर है, इसको u कहिए और इसको v कहिए, तो u इंटू वी पर, तो हम लोग जानते हैं u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड और फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, जो यहाँ पर क्या है सेकंड में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इंटू फर्स्ट यानी y। यहाँ पर देखिए लॉग u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर y है नीचे x है यानी डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन जो था y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में सीधे डी वाई बाई डी एक्स रह गया, यहाँ से log x तो log x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू वाई। अब यहाँ से देखिए 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर प्लस 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा, नीचे में x यानी y बाई एक्स। अब देख सकते हैं यहाँ से डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 बाई यू यानी u नीचे है तो इधर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना, तो u इंटू यहाँ से देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जो चीज़ था यहाँ पर उसके साथ केवल u को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यानी u इंटू डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अब यहाँ से देख लेते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू था, यहाँ पर u के जगह पर एक्स टू दी पावर वाई, इसके बाद से डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स जैसे था वैसे ही। तब एक्स टू दी पावर वाई से क्या करते हैं, इस दोनों टर्म को पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टू दी पावर वाई से, तो एक्स टू दी पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स जैसे था वैसे, फिर एक्स टू दी पावर वाई से वाई बाई एक्स को मल्टीप्लाई करते थे, एक्स टू दी पावर वाई ये वाला हो गया इंटू वाई बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स टू दी पावर वाई, नीचे में एक्स टू दी पावर कुछ नहीं तो कितना 1 है, और हम लोग एक चीज़ जानते हैं एक्स टू दी पावर m बाई एक्स टू दी पावर n जो होता है एक्स टू दी पावर m माइनस n होता है, डिवाइड में रहता है। तो इस तरह से देखिए एक्स टू दी पावर वाई जैसे था वैसे, डी वाई बाई डी एक्स जैसे वैसे इंटू लॉग एक्स, फिर प्लस यहाँ पर देखिए ये इसका पावर y इसका पावर 1 यानी एक्स टू दी पावर y माइनस 1 इंटू ये y जैसे था वैसे रह गया। तो इस तरह से डी यू बाई डी एक्स पता चला हम लोगों को। अब चलते हैं डी वी बाई डी एक्स निकालने, सबसे पहले v इक्वल टू क्या था, तो v इक्वल टू वाई टू दी पावर एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ लॉग लेते हैं जैसे डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं उसी तरह से, लॉग v इक्वल टू लॉग वाई टू दी पावर एक्स, यह पावर में है बगल में आ जाएगा, यानी कि लॉग भी जैसे वैसे लिख दिए, ये जो है ना बगल में लिख दिए यानी x, तो ये क्या बचा लॉग y। अब क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पर हम पाते हैं यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग भी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये टोटल यानी x इंटू लॉग वाई। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है कि v है और यहाँ पर x है, यानी चेन रूल फिर से लगाना पड़ेगा, यानी पहले log v को डिफरेंशिएट करेंगे v के रेस्पेक्ट में, log को हटाने पर क्या बचेगा v ना, तो log v को डिफरेंशिएट करेंगे v के रेस्पेक्ट में, फिर इस v को x के रेस्पेक्ट में, यानी कि d log v बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फिर से वही चीज़ आ गया u इंटू वी, तो फिर से देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी log y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इंटू फर्स्ट,
अब चलिए यहाँ पर देखिए कि log v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में तो 1/v, क्योंकि log x का होता है 1/x। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसी तरह से हो जाएगा log v का 1/v इंटू dv/dx जैसे था, यही चीज़ यहाँ पर आ गया। यहाँ से देख सकते हैं x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू log y जैसे है वैसे। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अंदर में यहाँ पर log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। यानी log y को हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस y को यानी x के रेस्पेक्ट में यानी dy/dx इंटू x जैसे था उस तरह से यहाँ पर रख दिए। यहाँ से देख सकते हैं 1/v जैसे था वैसे, dv/dx जैसे था वैसे, इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हैं 1 इंटू log y तो log y हुआ, फिर प्लस log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx जैसे वैसे इंटू x। अब 1/v इंटू dv/dx इक्वल टू log y प्लस x ये वाला और ये y, ठीक है, तो x/y इंटू dy/dx। तो dv/dx इक्वल टू यहाँ पर देखिए v है डिवाइड में, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो v इंटू log y प्लस x/y इंटू dy/dx। तो dv/dx इक्वल टू v के जगह पर क्या था y टू दी पावर x, तो v के जगह पर हम y टू दी पावर x पुट कर देंगे और यहाँ पर log y प्लस x/y dy/dx जैसे है वैसे ही रहने देंगे। तो इस तरह से dv/dx इक्वल टू वाई टू दी पावर x log y, क्योंकि y टू दी पावर x से फिर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो y टू दी पावर x इंटू log y, फिर y टू दी पावर x इंटू x/y इंटू dy/dx। एक चीज़ देखिए यहाँ पर भी y टू दी पावर x है, यहाँ पर y का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से देखिए dv/dx इक्वल टू वाई टू दी पावर x इंटू log y, फिर प्लस y, देखिए बेस दोनों का सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी y का पावर x-1 इंटू ये वाला x जैसे था वैसे पुट कर दिए इंटू dy/dx यहाँ पर रख दिए dy/dx। तो इस तरह से हमको क्या पता चला, dv/dx इक्वल टू वाई टू दी पावर x log y प्लस वाई टू दी पावर x-1 इंटू x इंटू dy/dx। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नहीं, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या पाते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में यही चीज़ था du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू 0। तो अब देखिए du/dx के जगह पर पुट करते हैं, तो du/dx के जगह पर पुट करेंगे तो देखिए du/dx जो पीछे लाए थे x टू दी पावर y इंटू dy/dx इंटू log x प्लस x टू दी पावर y-1 इंटू y, और dv/dx के जगह पर देखिए यहाँ से यहाँ तक है, इसी चीज़ को यहाँ पर रखा गया है y टू दी पावर x इंटू log y इंटू प्लस y टू दी पावर x-1 इंटू x इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब क्या किया गया, जिस दोनों में देखिए यहाँ पर 4 टर्म हुआ, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म प्लस प्लस से देखिए सेपरेटेड है, जिसमें dy/dx से दोनों को साथ में रख रहे हैं। तो देखिए x टू दी पावर y dy/dx इंटू log x, इसलिए घेर दिए हैं इसको कि दोनों में dy/dx है, तो x टू दी पावर y इंटू dy/dx इंटू log x, और फिर यहाँ से y टू दी पावर x-1 इंटू x इंटू dy/dx इक्वल टू जो बिना dy/dx का था, तो यहाँ पर ये प्लस था तो इसको इस साइड में ले जा करके रख दिया, x टू दी पावर y-1 इंटू y माइनस में, इधर से यह भी देखिए कि यह भी प्लस में, तो इस साइड में जा करके रख दिया माइनस में, यानी कि माइनस y टू दी पावर x इंटू log y, यानी दोनों टर्म जो आया है ना राइट साइड में तो नेगेटिव हो गया है। अब यहाँ से देखिए इस दोनों में से dy/dx को कॉमन लेंगे, इस दोनों में से तो dy/dx को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा x टू दी पावर y log x, तो x टू दी पावर y log x, इसमें क्या बचा y टू दी पावर x-1 इंटू एक्स, तो y टू दी पावर x-1 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू क्या था, दोनों में निगेटिव तो निगेटिव को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा x टू दी पावर y-1 इंटू वाई, यह चूँकि दोनों में से निगेटिव बाहर आया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो y टू दी पावर x इंटू log y जैसे है वैसे ही रख दिए। अब इस तरह से देख सकते हैं आप कि dy/dx चूँकि हमें निकालना था, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं dy/dx इक्वल टू ये तो जो जैसे है वैसे ही लिख दिए, और यहाँ पर यह मल्टीप्लाई में था तो इसको डिवाइड में लिख दिए, यहाँ पर ला करके जो यही वाला पार्ट यहाँ पर डिवाइड में आ गया है, और इस तरह से यह हमारा आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड dy/dx इफ़ y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। देखिए इसके लिए सॉल्यूशन जो y इक्वल टू जो चीज़ भी गिवन है उस चीज़ को जो है ना यहाँ पर लिख दिए, यानी y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब जो है ना u-v-w जैसा है तो इसलिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो टेकिंग log बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ log लेने पर, तो यहाँ पर देखिए log y इक्वल टू log इतना के साथ log लग जाएगा। अब देखिए log m इंटू n, log m इंटू n जब रहता है
तो यह क्या होता है log m प्लस log n। इसी तरह से एक और टर्म रहता p, यहाँ पर तो प्लस log p भी हो जाता। तो इसलिए क्या किए हैं कि log y तो जैसे है वैसे ही यहाँ पर log cos x, फिर प्लस log cos 2x, फिर प्लस log cos 3x। अब इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला जो है दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पहले log y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 2x, देख सकते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 2x, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 3x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log cos 3x, इसी को डिफरेंशिएट किए हैं। तो यहाँ से देखिए log y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो फिर से चेन रूल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y रहना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो सबसे पहले log y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, और फिर y को x के रेस्पेक्ट में, यानी log y यानी d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए log x का log cos x का डिफरेंशिएशन। फिर से वही बात, यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, क्योंकि log दो फंक्शन है तो log x सीधे नहीं है, तो यहाँ पर पहले log cos x को cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर cos x को x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि d, यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए कि d log cos x, तो d log cos x यानी कि log cos x को cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर इस cos x को फिर cos हटा के क्या बचा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर इसी तरह से d log cos 2x को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए d log cos 2x को किसके log हटाने के बाद क्या बचा cos 2x, यानी cos 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर cos 2x को cos का हटाने के बाद क्या बचेगा 2x, यानी कि 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 2x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इसके बाद से है log cos 3x, यानी log cos 3x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, तो यहाँ से देख सकते हैं d log cos 3x, यानी log हटा करके क्या बचा cos 3x, यानी कि d log cos 3x को डिफरेंशिएट करें cos 3x के रेस्पेक्ट में, फिर cos 3x को 3x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि cos हटाने के बाद 3x यहाँ से बच रहा है 3x के रेस्पेक्ट में, फिर इस 3x को x के रेस्पेक्ट में। तो एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ से यह चीज़ log y को डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे था वैसे यहाँ पर dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log cos x का डिफरेंशिएशन 1/cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लिख दिए। अब चलते हैं यहाँ पर जो इसका log cos 2x का, तो ठीक उसी तरह से log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log cos 2x का होगा तो 1/cos 2x इंटू फिर cos 2x का तो माइनस sin 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन सीधे 2, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ऐसे रह जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 तो सीधे 2 हो जाएगा। फिर इस तरह से इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो log cos 3x का डिफरेंशिएशन log cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/cos 3x, फिर cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3, और इस तरह से 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, फिर -2 था क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और फिर sin 2x बाई कॉस 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 3, और इसके बाद sin 3x बाई कॉस 3x, यानी 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस tan x, क्योंकि sin x बाई कॉस x क्या होता है tan x, फिर यहाँ पर -2 तो -2 sin 2x बाई कॉस 2x क्या tan 2x, फिर इसी तरह से -3 sin 3x बाई कॉस 3x, sin 3x बाई कॉस 3x, तो sin 3x बाई कॉस 3x हो गया tan 3x। अब 1/y डी वाई बाई डी एक्स तीनों में निगेटिव है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan x, क्योंकि तीनों में से निगेटिव आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से 1/y तो y है यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस y, इसके बाद से टोटल में मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y था क्या cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, इसके बाद से इंटू ये, तो इंटू ये, तो जो क्या है tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4,
तो एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, एक्स प्लस फोर का पावर थ्री, एक्स प्लस फाइव का पावर फोर, इसका सब इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, इसी का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है। तो देखिए y इक्वल टू इसके सॉल्यूशन में, तो y इक्वल टू जो भी चीज़ गिवन था एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का पावर थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव का पावर फोर लिख दिए। अब क्या है, सब मल्टीप्लाई के रूप में है, लॉग ले लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा लॉग आई टोटल, लॉग के साथ ये टोटल। तो अब एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर जब इनटू में है लॉग के साथ है तो सब प्लस प्लस हो जाएगा, तो लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, फिर इनटू था तो यहाँ पर फिर प्लस, फिर से लॉग एक्स प्लस फोर का पावर थ्री, फिर इनटू था यहाँ पर तो यहाँ पर फिर से प्लस हो जाएगा, फिर लॉग एक्स प्लस फाइव का पावर फोर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लॉग y इक्वल टू ये पावर है, ये पावर बगल में आ जाएगा टू लॉग एक्स प्लस थ्री, फिर यहाँ से देखिए ये पावर बगल में आ जाएगा तो थ्री हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस फोर तो थ्री लॉग एक्स प्लस फोर हो गया। फिर यहाँ का पावर देखिए, यहाँ का पावर बगल में आ जाएगा तो फोर लॉग एक्स प्लस फाइव, क्योंकि पावर है बगल में आ जाएगा, ठीक है ना, तो फोर लॉग एक्स प्लस फाइव, क्योंकि अभी बस लॉग का जो है ना क्या हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, यानी लॉग के हिसाब से हम तोड़े हैं, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे थे। तो अब क्या करते हैं कि जब लॉग y इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस फोर लॉग एक्स प्लस फाइव, अब इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ से देखिए लॉग y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये टोटल टू लॉग एक्स प्लस थ्री, थ्री लॉग एक्स प्लस फोर और फोर लॉग एक्स प्लस फाइव। यहाँ से देखिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू, अब देखिए अलग अलग, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस थ्री, फिर इसी तरह से प्लस थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस फोर, फिर इसके बाद से देखते हैं कि यहाँ पर फोर है कांस्टेंट, तो फोर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या था, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन, तो इसको भी चेन रूल से देखते हैं, क्योंकि y था नीचे x था, तो इसलिए डी लॉग y बाई डी वाई, यानी लॉग y को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, फिर y को x के रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद से उस साइड था इक्वल टू के राइट साइड में, तो टू इंटू फिर लॉग x प्लस थ्री को एक्स प्लस थ्री के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स प्लस थ्री को x के रेस्पेक्ट में, इसी तरह प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस फोर था तो लॉग एक्स प्लस फोर को एक्स प्लस फोर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इंटू एक्स प्लस फोर जो यहाँ पर है उसी को एक्स प्लस फोर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस फोर डी लॉग एक्स प्लस फाइव, यानी लॉग एक्स प्लस फाइव को एक्स प्लस फाइव के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए लिखते हैं डी लॉग एक्स प्लस फाइव बाई डी एक्स प्लस फाइव इंटू जो यहाँ है यानी डी एक्स प्लस फाइव को डी एक्स यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ से log y बाई डी वाई, यानी d log y बाई y, यानी log y को डिफरेंशिएट किया आपने y के रेस्पेक्ट में, तो 1 बाई वाई आया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे था वैसे लिख दिए, फिर इंटू यहाँ पर इक्वल टू टू इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो लॉग एक्स प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस थ्री। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर x प्लस थ्री का x के रेस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट है तो इसलिए जीरो, यानी कि 1 प्लस जीरो तो 1 ही हो जाएगा। इसके बाद से देखिए इसका तो 3 का 3 हो गया, log x प्लस फोर का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स प्लस फोर। इसके बाद से देखिए x प्लस फोर का डिफरेंशिएशन तो x प्लस फोर, तो फिर से वही बात x क्या है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब 4 कांस्टेंट है तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। फिर इस तरह से इस वाला पार्ट का यदि हम डिफरेंशिएशन देखते हैं तो देखिए कि 4 इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो लॉग एक्स प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस फाइव, या फिर उसी तरह से एक्स प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए 1 और फिर प्लस फाइव क्या है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। अब इस तरह से क्या हो गया हमारे पास, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस जीरो भी तो 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 यानी ऊपर में हो गया 2, तो 2 बाई एक्स प्लस थ्री, फिर यहाँ पर देखिए 3 इंटू 1 तो यानी 3 बाई एक्स प्लस फोर, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 4 इंटू 1 प्लस जीरो तो क्या होता 1 प्लस जीरो जो है 1 ही होता, तो इसलिए 4 इंटू 1 यानी 4 हो गया, नीचे में एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ से देख लेते हैं 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे था वैसे, अब क्या किए हैं ना यहाँ पर एलसीएम ले लिए हैं, ये जो एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव था सबका एलसीएम हो गया है यहाँ पर, और ये जो एलसीएम हुआ है वह इस तरह से
वह जो एलसीएम हो गया है यहाँ पर देख सकते हैं x+3, x+4, x+5। अब यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद से इससे डिवाइड करते हैं तो इसका बचा क्या, तो x+4 और x+5, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, x+4 इंटू x+5। फिर इसके बाद से देखिए x+4 से यदि टोटल को डिवाइड करते हैं तो x+4 छोड़ के क्या बचा, x+3 और x+5, यानी कि +3, तो x+3 इंटू x+5। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, तो ये जो 4 के नीचे x+5 था उससे इसको डिवाइड करते हैं, ये तो भिन्न का जोड़ है, तो यहाँ पर ये वाला हट जाएगा, ये दोनों बचेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ, वही चीज़ की है 4 इंटू x+3 इंटू x+4। तो यह हो गया 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ से देख सकते हैं 2 जैसे था वैसे, अब x से x को मल्टीप्लाई किया तो x², फिर x से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5x, फिर +4 से x को मल्टीप्लाई किया तो 4x, +4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 20। फिर इस तरह से +3 ये वाला, +3 इस x को क्या करते हैं, इस x को फिर x+5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस x को x+5 से मल्टीप्लाई करते हैं, x को पहले x से तो x², फिर x को 5 से तो +5x, फिर इसके बाद से इस 3 को फिर x से तो +3x, और फिर 3 को 5 से तो कितना 15, 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से ये 4 से, ये 4 जैसे वैसे यहाँ पर इस x से x+4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से x को मल्टीप्लाई किया तो x², x से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4x, फिर 3 से x को मल्टीप्लाई किया तो 3x, फिर 3 से x को मल्टीप्लाई किया तो 3x, और 3 से 4 को मल्टीप्लाई किए तो ये 12। और इसके नीचे में क्या था, x+3, x+4, x+5 मल्टीप्लाई में, यानी x+3 इंटू x+4 इंटू x+5 जैसे था वैसे ही। और इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, इधर देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड कर दिए तो 2 इंटू x² + 5 4 9x + 20, फिर +3 x² +4 +8x +15, फिर +4 x² + 7x + 12 बाई x+3 इंटू x+4 इंटू x+5। अब यहाँ पर देखिए ये जैसे वैसे ही तत्काल लिखते हैं, 1/y इंटू dy/dx, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x² + 9 दूनी 18x + 20 दूनी 40, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x² + 8 तिया 24x + 15 तिया 45, फिर इसके बाद से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 4x² + 4 7 28x, फिर +4 इंटू 12 तो कितना हो गया 48 हो गया, बाई नीचे में क्या था x+3 इंटू x+4 इंटू x+5, वही चीज़ नीचे में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 1/y इंटू dy/dx जैसे वैसे, अब सारा x² वाला को एक साथ जोड़िए, 4 3 7 2 9, फिर पूरा x वाला को जोड़िए, ये तीनों को जोड़िएगा तो देखिए +70x, और इस टोटल कांस्टेंट को जोड़िए 48 45 40 को तो वह 133 आ रहा है, और फिर नीचे में x+3 इंटू x+4 इंटू x+5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y था डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो dy/dx ही ना हम लोगों को लिखना है, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, यह y डिवाइड में था, इधर जाकर मल्टीप्लाई में, इधर से 9x² + 70x + 133 बाई x+3 इंटू x+4 प्लस इंटू x+5, यानी x+3 इंटू x+4 इंटू x+5। अब देखिए dy/dx इक्वल टू, अब y के जगह पर यही तो था टोटल y के जगह पर, तो y के जगह पर x+3 का स्क्वायर इंटू x+4 का पावर 3 इंटू x+5 का पावर 4 इंटू ये टोटल, तो ये टोटल को यहाँ पर लिख दिए हैं, टोटल को यहाँ पर। एक चीज़ हम देखते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना चाहते इसी को, तो क्या होता है, ये वाला चीज़ को यहाँ पर जो रखते तो ये ऊपर है और ये नीचे है, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर एक है x+3, यहाँ पर x+3 का पावर 2, यानी x+3 इंटू x+3 यहाँ पर 2 है, तो एक x+3 से एक x+3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x+3। इसी तरह से x+4 का पावर 3 है और यहाँ पर एक x+4 है, तो इसका मतलब कि एक पावर कम हो जाएगा ना, इसका एक से कट जाएगा, 3 गो है तो एक कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी x+4 का पावर 2। फिर इसी तरह से x+5 का पावर 4, और नीचे भी देखिए x+5 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो यानी x+5 का पावर 4 जो था वो x+5 का पावर 3 हुआ। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 9x² + 70x + 133, तो देखिए वो 9x² + 70x + 133, क्योंकि ये वाला सब तो कट चुका है यहाँ पर। इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया।